अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। स्कॉलरशिप इम्तिहान की हलशुदा सवालात में मजमून ज़हनी आजमाइश के चंद सवालात आपके सामने लेकर आए हैं। पिछली बहुत सारी वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे सवालात को देखे। अगर आप उसके बार बार देखेंगे तो आपके समझ में भी आएगा, उसकी बार बार मशक करेंगे तो आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सवाल नंबर 1 है कि सवाल निशान की जगह आने वाला मुनासिब अदद लिखिए। ऑप्शन नंबर 1 है नंबर 1 3, नंबर 2 4, नंबर 3 5, नंबर 4 6। तो इसको हल करने का तरीका यह है कि मैंने आपके से पहले भी कहा था कि जमा करके देखना है या तफरीक करके देखना है। तो ये हल करने का तरीका इस तरह के 4 और 2 6, 3 और 3 6 तफरीक करेंगे तो 6 में 6 के सिफर आ गए। यहाँ भी वही वो तरीका ही करके देखेंगे, अगर आते हैं तो ठीक है। 5 और 5 10, 2 और 1 3, 10 में 3 गए 7। हाँ ठीक है, ये तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। 6 और 6 12, 6 और 3 9 बराबर 9 में से 12 में से 9 गए बचेंगे 3, यानी 3 का है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। कभी जमा करके देखना, कभी ज़रब करके देखना, कभी मुरब्बा निकाल के देखना। ये तरीके से आप हल करके देखें तो सवाल आसानी से आप हल कर सकेंगे। सवाल नंबर 2 है कि सवाल निशान की जगह क्या आएगा। ऑप्शन नंबर 1 64, नंबर 2 80, नंबर 3 72, नंबर 4 48। इसको हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये कोई भी एक जोड़ी ले लेंगे। ये इससे इसको ज़रब देंगे तो 5 ज़रब 30 कहाँ तक आते हैं 5 के पाड़े में, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। उसके बाद फिर ये लेंगे 3 ज़रब 4, 3 चौक 12। उसके बाद ये लेंगे 7 8 56, 7 8 56। तो यहाँ हर एक अदद 5 से 6 आगे बढ़ रहा, 3 से 4 आगे बढ़ रहा, तो 7 से 8 बढ़ रहा है। तो 8 से कितना बढ़ेगा 8, 8 ज़रब 9, 9 आगे बढ़ेंगे, यानी एक अदद हिस्सा आगे बढ़ा है। ये अदद से एक हिस्सा आगे बढ़ा है तो 9 8 9 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। तो सवाल नंबर 3 है कि 5 लोगों के दौड़ के मुकाबले में जमील से आगे अहमद था। अहमद और समीर के दरमियान गफूर और जमील और अहमद के दरमियान हाफिज था, तो बीचों बीच कौन होगा। ऑप्शन नंबर 1 जमील, नंबर 2 समीर, नंबर 3 गफूर, नंबर 4 अहमद। तो यहाँ सबसे पहले हम निशान कर लेंगे समझने के लिए। 5 लोगों की दौड़ के मुकाबले शुरू है, जिसमें से जमील के आगे अहमद है, मगर यहाँ उसने कहा आखिर में जमील और अहमद के दरमियान हफीज़ है। तो ये जमील और ये अहमद समझो इसको, और इनके दरमियान हफीज़ ऐसे हाफिज़ है। और उसने कहा कि अहमद और समीर के दरमियान गफूर, ये अहमद और ये समीर इसके दरमियान गफूर है। तो बीचों बीच कौन है अहमद, यानी ए से अहमद, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह सवाल नंबर 4 है कि एक इशारती ज़बान में मदन, ये मदन को क्या लिखे 417, सदन को सदन 197, वमन 341 लिखा जाए तो इसी ज़बान में वसन को क्या लिखेंगे, वसन को क्या लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 917, नंबर 2 391, नंबर 4 471, नंबर 3 471, नंबर 4 734। अब यहाँ ये देखना है मीम, ये सबसे पहले ये जोड़ी को देखना है, मीम दाल नून सीन दाल नून। तो दाल नून यहाँ साथ में आया, यहाँ दाल नून, तो यहाँ दाल नून और यहाँ नून, ये तीनों में नून है। चौथा तो हमको मालूम करना है, तो नून है। और यही 4 और 417, 193 और 341 में से ऐसा कौन सा अदद है जो एक जैसा आया, एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यानी कि नून को क्या लिखेंगे फिर एक, नून क्या रहेगा एक। उसके बाद यहाँ दाल है, यहाँ दाल है, तो यहाँ कौन सा अदद है जो एक जैसा आया, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, यानी कि दाल को क्या लिखे जाएंगे, दाल को 7 लिखा जाएगा। इसी तरह से
या मीम है या सीन है या वाव है, जो बच गया तो यहाँ 7 हो गए तो बच गए ये मीम, यानी कि मीम को मीम बोले तो 4, उसके बाद सीन बोले तो 9, सीन बोले तो 9, और उसके बाद वाव, वाव बोले तो यहाँ 3, वाव बोले तो 3, वाव बोले तो 3। अब हमको क्या लिखना है, वसन, तो वसन को वाव को कितना है 3, सीन को कितना है 9, और नून को कितना है 1, यानी 351, 351 और 351 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि ज़ैल के जदवल को मुशाहिदा करके इस पर मुनहसर सवाल के जवाब मुंतखब कीजिए। पुअर इस लफ्ज़ के मज़ात लफ्ज़ किस तरह लिखा जाएगा, और यहाँ दिए गए, अब यहाँ से लिखना है जवाब। तो पुअर है, पुअर, पुअर के अंदर सबसे पहले ये देखना है कि पुअर, पुअर का मुज़ात, सबसे पहले पुअर का मुज़ात रिच, क्या होता है रिच, पुअर का मुज़ात रिच, और रिच के लिए आर बोले तो, उसके बाद आई, आई ज़रब, सी दायरा, उसके बाद एच, एच जमा, ये अलामत कहाँ नज़र आ रही है, ये हमें बराबर ज़रब, उसके बाद दायरा और जमा, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है, दर्ज शक्ल में सवालिया शक्ल से हूबहू मिलने वाली शक्ल तलाश कीजिए। हूबहू मिलने वाली, इससे मिलती जुलती हूबहू शक्ल कौन सी आपको इसके अंदर नज़र आ रही है, तो यहाँ तीर का निशान यहाँ नीचे की तरफ आएगा, और तीर के नीचे निशान नीचे की तरफ, यानी कि तो ये तीर के निशान, ये तीर के निशान है, तो इसके मुखालिफ सिमत में ये इस तरह का लाइन है, तो यहाँ कहाँ दिख रही है मुखालिफ सिमत है, ये इस तरह की लाइन है, एक जगह है। मुखालिफ सिमत में इस तरह नहीं है, यहाँ आना चाहिए था, ये मुखालिफ सिमत में यहाँ नहीं है, ये भी नहीं, मुखालिफ सिमत में यहाँ नहीं है, ये मुखालिफ सिमत में ये यहाँ है, ये मुखालिफ सिमत में यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अब इसी तरह से ये सवालिया शक्ल है, और यहाँ से हुबहू मिलने वाली शक्ल यहाँ भी हमको मालूम करना है, तो ये इससे मिलती जुलती शक्ल कौन सी नज़र आ रही है आपको, मिलती जुलती शक्ल जो है तो ये तीसरी और चौथी में बराबर है, मगर यहाँ सिफर, यहाँ नुक्ता आ गया, यहाँ नुक्ता नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अब उसके बाद बाजू की शक्ल में कितने मुसल्लस है, नंबर 1 14, नंबर 2 15, नंबर 3 10, नंबर 4 19, तो ये देखना है 1 2, ये 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10, ये 11, ये 12, उसके बाद ये 13, उसके बाद ये पूरा बड़ा 14, कितने हैं इसके अंदर 14 मुसल्लस है, पूरे इसके अंदर 14 मुसल्लस है। इसी तरह से सवाल है, सवाल नंबर 9 कि गुरु में बैठने वाला रुकना, गुरु इसमें तलाश करना है लोहा ईंट रेत, तो चौथा कौन सा रहेगा, नंबर 1 कपास, नंबर 2 कोयला, नंबर 3 धागा, नंबर 4 सीमेंट। तो घर बनाने के लिए हमें लोहे का, ईंट का, रेत का और सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, कोयले का, धागे का, कपास का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है कि चिड़िया का ताल्लुक इसमें से, ताल्लुक पहचानना है, चिड़िया का ताल्लुक इसमें से है, तो चला गया का ताल्लुक किससे है, नंबर 1 ज़मीर, नंबर 2 फेल, नंबर 3 इस्म, नंबर 4 सिफत। तो चिड़िया ये क्या है, इस्म है, इस्म बोले तो नाम, चला गया जाने का काम हो गया, यहाँ काम हो गया, काम यानी कि फेल कहते हैं। ज़मीर, ज़मीर यानी कि ज़मीर किसे कहते हैं, ये यानी कि नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वो, मैं, ये जो ऐसे अल्फाज आते तो इसको कहते हैं ज़मीर। इसम बोले तो नाम होता है, सिफत बोले तो जिसके अंदर कोई खासियत, खूबी, किसी की खूबी बयान की गई हो, तो वो है सिफत। और फेल बोले तो काम है, यानी कि यहाँ कौन सा क्या किया गया है, काम किया गया, यानी कौन सा काम है, यहाँ चलने का काम किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 11 है, शक्ल है, शक्ल में से अब आगे की चौथी शक्ल कौन सी होंगी ये मालूम करना है।
तो ये देखना है कि ये खत कितने हैं। ये 1 2 3 4 5 6, 6 खत है। और ये 1 2 3 4 5, ये अंदर 5 है। फिर ये खत 1 2 3 4, 4 है और अंदर 3 है, यानी एक कम है अंदर। यहाँ ये 3 है, अंदर एक कम है। यहाँ ऐसा कौन सा है जो 3 है मगर अंदर एक कम, यानी कि एक कम है या 2 कम है? ये नहीं होगा, ये तो नहीं छूंगा। यहाँ 2 कम है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है और ये अंदर के 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, ये 6 सवाल थे जो हमने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।